और दूसरी ओर जो व्यक्ति एकाग्र है, ये दुनिया, ये सब लोग, आपका परिवेश आपसे डरना शुरू कर देता है। तुम उनसे अलग ना हो जाओ, तुम उनके जैसे हो उन्हें बहुत प्रिय लगोगे, उनसे श्रेष्ठ हो गए, उनसे बेहतर हो गए तो उन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं लगेगा। जो इस परिवेश से बाहर निकल जाता है, यकीन माने फिर यही लोग आपके लिए प्रोत्साहन का कार्य करेंगे। व्यक्ति की एकाग्रता के गिरते हुए स्तर को इस आधार पर भी देख सकते हैं कि हम कई बार देखते हैं कि हमने किसी एक वीडियो में किसी एक विषय पर चर्चा की है और उस विषय में हमने किसी 3, 4, 5 बिंदुओं पर बात की है। अब व्यक्ति ने उस वीडियो को देखना शुरू किया और उसने पहले बिंदु, दूसरे बिंदु, तीसरे बिंदु को ही देखा और उसने कमेंट कर दिया कि आपने इस विषय पर तो बताया ही नहीं, या फिर आप इस विषय पर भी बताएं। हालांकि हमने उसी वीडियो में अगले बिंदुओं पर उस विषय पर चर्चा की है, लेकिन व्यक्ति के अंदर इतना धैर्य भी नहीं है कि उसके लिए जो जरूरी जानकारी है वो उसको भी पूरा देख सके। और ये जो एकाग्रता की कमी है, ये जो धैर्य की कमी है, ये उसके जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करती है, क्योंकि कोई भी एक दोष किसी एक विषय से संबंधित ही नहीं होता, वो जीवन के हर विषय को फिर प्रभावित करता है। जब वो व्यक्ति जिसकी एकाग्रता इतनी कम है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ता है और कोई भी कार्य करना शुरू करता है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी इत्यादि कर रहा है, या फिर किसी दूसरे अपने कार्य में, पढ़ाई आदि में संलग्न है, तो वो वहां पर भी धैर्य को खो देता है। कुछ समय तक एक कार्य को करेगा, उसका मन वहां से हटना शुरू हो जाएगा, वो दूसरे व्यक्तियों को देखना शुरू कर देगा, दूसरे व्यक्तियों से अपने आप की तुलना करना शुरू कर देगा और उन संसाधनों को देखना शुरू कर देगा। उसने तो इतना कुछ अर्जित कर लिया, इतना कुछ आगे बढ़ गया, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि हाँ, कुछ मेरे पास भी ऐसा है जो मैं अर्जित कर रहा हूं, जिसको मैं सीख रहा हूं, जिसका प्रयोग करके मैं आगे बढ़ सकता हूं। बस वो वहां पर अधैर्य के कारण खो जाता है, भटक जाता है। ये एकाग्रता की कमी विध्वंसकारी हो सकती है, जीवन के हर पक्ष को आपके प्रभावित कर सकती है। और दूसरी ओर जो व्यक्ति एकाग्र है, ये दुनिया, ये सब लोग, आपका परिवेश आपसे डरना शुरू कर देता है। अगर आपके अंदर उस स्तर की एकाग्रता है, उस स्तर का धैर्य है, आप निरंतर एक कार्य को करते रह सकते हैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, फिर लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति कुछ अलग होता जा रहा है, इस व्यक्ति में कुछ अलग ऐसे गुण, ऐसी बात विकसित होती जा रही है कि ये आपके परिवेश से बाहर निकल जाएगा। और उन्हें भय ही ये है कि तुम उनसे अलग ना हो जाओ, तुम उनके जैसे हो उन्हें बहुत प्रिय लगोगे, लेकिन उनसे अलग हो गए, उनसे श्रेष्ठ हो गए, उनसे बेहतर हो गए तो उन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं लगेगा। वो आपके लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको नीचे खींच लें, आपको वापस ले आए, आपको आगे ना बढ़ने दें। और यहीं पर आपके धैर्य की परीक्षा होती है। जो इस परिवेश से बाहर निकल जाता है और हर विकट परिस्थिति में और परीक्षा में अपने आप को सिद्ध कर लेता है, अपने आप को सफल बना लेता है, तो यकीन माने फिर यही लोग आपके लिए प्रोत्साहन का कार्य करेंगे। फिर ये कहेंगे कि उसकी बात ना करो, वो तो अब बहुत आगे निकल चुका है, उसकी बात ना करो, उसने तो अब कर ही लिया है, वो तो अब कर ही लेगा। क्योंकि अब आप उनकी सीमा से बाहर निकल गए। जब तक आप उनकी सीमा में है वो हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन बाहर निकल गए तो फिर बड़ी आपको सुविधा रहेगी, फिर आपको कोई समस्या नहीं, आप निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आप उदाहरण देखें कि देव दयानंद सरस्वती जब अपनी साधना में बैठे हुए थे, निरंतर वो अपने धर्म के प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे थे, एक ओजस्वी व्यक्तित्व उनका था। उनके पास कुछ व्यक्ति एक महिला को भेजते हैं और वो महिला आकर के देव दयानंद सरस्वती को कहती हैं कि आप जैसे पुत्र मुझे चाहिए, मैं आपको देख करके, आपकी ओजस्विता, तेजस्विता, बल, ज्ञान को देख करके बड़ी प्रभावित हो गई हूं, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएं। अब जैसे ही वो महिला इतना कहती है तो हाथ जोड़ करके देव दयानंद सरस्वती उनसे कहते हैं कि हे माता, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लें। आपको मेरे जैसे पुत्र की अभिलाषा है, इसको मैं गलत नहीं कहता, आपके भाव कोई अनुचित नहीं है, लेकिन ये जो माध्यम है आपका पुत्र प्राप्ति का, उससे श्रेष्ठ तो ये है कि मैं हूं ही ना, मैं हूं ही, मुझे ही आप अपना पुत्र माने। ये बात, ये व्यक्तित्व, ये एकाग्रता, ये धैर्य और ये अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना जब आप सीख लेंगे, तो फिर छोटे मोटे जितने भी आपके सामने प्रलोभन आते हैं, जिनके साथ जुड़ करके आप बह जाते हैं, आप भटक जाते हैं, उनमें जब आप अपने आप को स्थिर करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए बड़े बदलाव हो जाएंगे, कोई बाधा नहीं रहेगी जीवन में। ऐसे ही कितने ही उदाहरण आपके पास हैं। स्वामी विवेकानंद के विषय में आप देखें, जब वो पढ़ते थे तो सामने से चाहे कोई गुजर रहा है, उनको कोई आवाज लगा रहा है, कोई भी कैसी घटना घटित हो रही है, कितना भी कुछ शोरगुल है, कुछ भी है, लेकिन उनकी एकाग्रता उनकी पढ़ाई पर है। आप वैसा बनना चाहते हैं तो वैसी एकाग्रता चाहिए। मुझसे अनेक बंधु पूछते हैं कि हम स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व कैसे बना सकते हैं, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा माध्यम नहीं है। एकाग्रता और धैर्य, इसको आप पकड़ लें, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप उनके व्यक्तित्व का कुछ अंश
प्रतिबिंबित होता हुआ अपने अंदर भी फिर देख सकते हैं। आप समझें कि भगवान ने भी कहा है कि अनन्य चेता, ये एक सूत्र है। इस सूत्र ने हमारे जीवन में अपूर्व बदलाव किए हैं, बड़ी संभावनाएं विकसित की हैं, और उन सभी व्यक्तियों के जीवन में जिसने भी श्रद्धा भाव से एकाग्र होकर के इसको समझ लिया और सुन लिया। अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यश तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। सबसे पहली बात, अनन्य चेता हो जाओ। जो भी लक्ष्य है, जिस भी तरफ आगे बढ़ रहे हो, अनन्य चेता। जब उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो तो कोई दूसरा भाव विचार आपके मन में ना हो। अनन्य चेता, सततम, निरंतरता होनी चाहिए। एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं, एक दिन कर लिया, दूसरे दिन फिर आप डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सततम, निरंतरता के साथ आपको आगे बढ़ना है। बस ये 2 ही सूत्र कहता हूं, पूरी व्याख्या की भी जरूरत नहीं है। इतना ही पकड़ लिया तो जीवन बदल सकता है। अनन्य चेता यानी कि पूरी एकाग्रता, सततम यानी कि धैर्य के साथ उस कार्य को करना। अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें, उसकी तरफ बढ़ें। अब यहां पर आपके मन में इस प्रकार के भाव भी हो सकते हैं कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफें आ जाती हैं जब हम पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ जीवन में ऐसा घटित हो जाता है कि हम उसके साथ बह जाते हैं, भटक जाते हैं, हम टूट जाते हैं। कई बार ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर थोड़ा समझना होगा ये क्यों घटित हो रहा है। क्योंकि ज्ञान का अभाव है, समझ का अभाव है, विवेक का अभाव है। व्यक्ति निरंतर उन चीजों के लिए कार्य कर रहा है जो कि परिणाम स्वरूप उसे मिलती हैं। व्यक्ति का कार्य पर उतना ध्यान नहीं है जितना उस कार्य के परिणाम स्वरूप जो उसे मिलेगा भविष्य में, उसकी तरफ उसका ज्यादा ध्यान है। ये बड़ी समस्या है। भगवान फिर से कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये ध्यान देने योग्य बात है कि सुख दुख को एक करके, एक समझ के, क्योंकि आप समझें कि कोई संभावना ही नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, परेशानी तकलीफें नहीं आएगी। भगवान ने इस संसार को दुखालयम, दुखालय कहा है। यहां पर दुख नहीं आएंगे, परेशानी समस्याएं नहीं आएंगी, असंभव हो नहीं सकता। तो क्या कर सकते हैं? सुखे दुखे समय कृत्वा के, जब दुख है, दुख को भी ऐसा समझे कि रहेगा नहीं, समाप्त जरूर होगा। और समाप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं वो करें। समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जय पराजय, लाभ हानि में एक सी वृत्ति बनाए रखें। अगर आपने जय पराजय के विषय में ना सोचा तो आप जो अभी कार्य कर रहे हैं उसमें ज्यादा गुणवत्ता आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपके मन पर अभी भार नहीं है कि क्या परिणाम होगा। केवल एकाग्रता आपके कार्य में है। और क्योंकि जो परिणाम है वो उस कार्य से ही निकलने वाला है, तो जब कार्य की गुणवत्ता अच्छी है तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। कई बार हमसे व्यक्ति कहते हैं कि अपेक्षा तो हो ही जाती है, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम परिणाम के विषय में नहीं सोचेंगे तो कैसे हम अच्छे से कार्य कर सकेंगे। परिणाम ही तो हमसे कार्य करवाता है। यही गड़बड़ है, परिणाम कार्य नहीं कराना चाहिए। कार्य को अपना दायित्व समझ के करो कि हाँ, मुझे ये जीवन मिला है, एक क्षण को मुझे उपयोगी समझते हुए इसका प्रयोग करना है, समय को व्यर्थ नहीं करना है। तब जाकर के आप जो करेंगे वो अच्छे से होगा और परिणाम स्वाभाविक रूप से परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। इस बात को क्यों नहीं समझते? छोटी सी तो बात है। बस यही कर्म योग है कि इस कर्म को इतनी गुणवत्ता से कर दो, इतनी गुणवत्ता से कर दो, और इसमें ऐसे भाव रहें कि और अच्छा करना है। जो मिला उसमें संतोष रखो, जो मिला अच्छा मिला। मेरी ही कार्य क्षमता में कहीं कमी रह गई, अगर मुझे कम लगता है, कल और ज्यादा मिल सकता है अगर और ज्यादा अच्छे से कार्य करेंगे। तो इतनी समझ आपने विकसित कर ली, एकाग्रता को बनाए रखा और आपने धैर्य को बनाए रखा, तो आप देखें कि जो ये परिवेश है, जो ये लोग हैं, आपको गलत तरीके से प्रभावित नहीं कर सकेंगे। फिर बस आप अपने स्वामी खुद बन जाएंगे और ये जो परिवेश है, एक दिन आप इसकी सीमा से बाहर निकलेंगे और यही लोग आपके सहायक हो जाएंगे, आपका उत्साह बढ़ाने का कार्य करेंगे, ना कि आपको पीछे खींचने का। तो इस विषय पर हमें प्रश्न प्राप्त हो रहे थे कि हम कैसे एकाग्र रहें, कैसे आगे बढ़ें, एकाग्रता का क्या महत्व है, क्यों एकाग्रता भंग हो जाती है। हर प्रकार की लापरवाही, अज्ञान और इन सब दुखों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाने से ही ऐसा होता है। अपेक्षा है ये विषय आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा, और अगर आप यहां तक आए, इतना आपने देखा, तो समझें कि आपके अंदर अभी धैर्य है और इस धैर्य को और इस एकाग्रता को आप रूपांतरित करके किसी और दिशा में भी मोड़ सकते हैं, और दूसरी दिशा में भी, जहां भी आप इसका प्रयोग करेंगे, ये आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इस प्रकार से समझें, जीवन में आगे बढ़ें, पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ें। इस जानकारी से अगर आपने कुछ सीखा है तो अपने बंधुओं तक भी अवश्य अग्रेषित करें, जिससे कि हमारे सनातन सिद्धांत और ये जागृति अन्य बंधुओं तक भी पहुंच सके। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।